इस वीडियो में आप देखेंगे मोनूमेंट के हवाले से एक तारीख़ी मुकाम और ऐसी हिस्टोरिकल बातें जो मोनूमेंट के मुताबिक आपने पहले कभी ना सुनी होंगी। और मैं आपको बताऊंगा मोनूमेंट पाकिस्तान की किस जगह वाक़या है और मोनूमेंट के अंदर और मोनूमेंट के आस पड़ोस में कौन सी ऐसी मशहूर जगह मौजूद हैं और मोनूमेंट यूँ क्यों तामीर किया गया और मोनूमेंट किसने तामीर कराया। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जी नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वीडियो के आगाज़ में आपको पता लग गया होगा कि आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं, सियाहत का शौक़ रखते हैं। मोनूमेंट का नाम मोनूमेंट क्यों रखा गया? क्योंकि यूनिटी, डिग्निटी और ऐसे अनासर को देखते हुए उस वक्त की हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत थी, उसने ये सोचा कि भाईचारे को फ़रोग़ देना चाहिए और ऐसे मुकाम पर एक ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस बनना चाहिए जहाँ पे लोग आके हर रंग और नस्ल का शख्स आकर अपने कहने के अपने मूड को अच्छा रख सके, लोगों से मिल जुल सके। तो इसकी ज़रूरत पड़ी तो उस वक्त की हुकूमत ने ये डिसाइड किया कि इसके ऊपर काम करना चाहिए और उसके ऊपर काम किया गया और ये मनाजिर ऐसे दिलकश तैयार किए गए। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये मोनूमेंट की बैक साइड है और ये सीढ़ियों का रास्ता है जो मोनूमेंट की तरफ आपको लेके जाता है। जी मैं मोनूमेंट को बताता हूँ सबसे पहले आपको कि मोनूमेंट का नाम असल पब्लिक मोनूमेंट है और ये वाक़या है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के एक ऐसी जुड़वा पॉइंट पर कि एग्जैक्ट लोकेशन तो इसकी इस्लामाबाद बनती है, लेकिन दोनों सिटीज़ के ट्विंस में ये इसको बनाया गया है कि दोनों साइडों से ये बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। ये मंज़र आपके सामने एंट्रेंस का बड़ा खूबसूरत मंज़र है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी तामीर और तरक्की का काम तो वैसे 25 मई 2004 को शुरू किया गया और जो मुकम्मल हुआ 2007 में, 23 मार्च 2007 में। और ये इसको बनाने के लिए बड़े ही मुमताज़ एक मुफ्ती साहब हैं, तो नाम से भी मुमताज़ हैं और असल नाम से भी मुमताज़ हैं। मुमताज़ मुफ्ती साहब के साहबजादे हैं अक्सी मुफ्ती। उन्होंने इसकी एक कहने के ढांचा रखा जो उस वक्त की हुकूमत थी, जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब साबिक़ सदर जो है, उनकी हुकूमत में इसको अप्रूव किया गया। तो अप्रूवल के बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास गया, डिज़ाइन आइडिया, तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि ये जो डिज़ाइन बनाना है ये कैसे आर्किटेक्टर का बनाओ कि जिसको देख के सारी ज़िंदगी और जो एक बारी देखे वो उसको देखते ही रह जाए। इसी के लिए बहुत से आर्किटेक्टर ने डिज़ाइन पेश किए हैं, जिनमें से आरिफ मसूद साहब का ये डिज़ाइन फ़ाइनल किया गया, अप्रूव किया गया। तो उसके ऊपर ये सारा वर्कआउट किया गया। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं दिलकश मनाज़िर हैं और इन दीवारों पर हमारे मरूफ कहने के शख्सियात की प्रिंटिंग की गई है पत्थर के ज़रिए। ये काम सारा मार्बल का हुआ है, स्टोन का हुआ है और अब कहने के ऐसी मिट्टी यूज़ की गई है जो बड़ी ही अहमियत की हामिल है। हमारी मिट्टी मुल्क की तो वैसी ही अहमियत की हामिल है। तो इसको बनाने के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइनर का इस्तेमाल किया गया और बुलाया गया उन्हें स्पेशली, जिनमें सैयद महमूद खालिद साहब का ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। अपने वक्त के मानव इंजीनियर थे वो और डिज़ाइनर एज आ यूज़ किया गया खिज़र हयात खालिद साहब को, इनकी भी बड़ी हिस्ट्री मौजूद है। ये मंज़र आप देख रहे हैं, इस प्लेट पे लिखा हुआ था इल्लामा इकबाल के बारे में, ठीक है, उनके अक़वाल ज़रिए और बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जो एग्जैक्ट इस लोकेशन के ऊपर नज़र आता है। मोनूमेंट के ऊपर आप कहने के कनोपी जो बनाई गई है वो
1 2 3 और 4 हिस्सों में तकसीम की गई है। जो वाज़े नज़र आता है एंट्रेंस साइड पे एक कनोपी नहीं रखी गई, तो वो नज़र आता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो इसी तरह आपस में ताल्लुकात का बाहमी तावन होना बहुत ज़रूरी है। और ये मनाजिर आप इस जगह खड़े होंगे तो आपको चारों साइडों से पूरा इस्लामाबाद ऐसे नज़र आएगा कि जैसे आपकी आँख के नीचे सब कुछ मौजूद है। अवामुन्नास का यहाँ पर हर वक्त हजूम रहता है। और इसकी जो मार्बल कैन है जो ज़मीन पर लगी हुई है, ये बहुत एक्सपेंसिव और बड़ी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है। ये मनाजिर है मोनूमेंट की बैक साइड के। मोनूमेंट को ऊपर से कनोपी की तरह कर्व रखा गया ताकि दरख्त चट्टान हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। इंसान हमेशा झुका हुआ होता है। तो ये आप देख रहे हैं मामनास का हजूम भी मौजूद है, रश भी मौजूद है। हाँ जी, मैं आपको बता रहा था मोनूमेंट की हिस्ट्री के बारे में। तो 25 मई 2004 को इसका डिज़ाइन यानी कि इसको स्टार्ट किया गया, जबकि 2002 में गालिबन 2002 में इसका डिज़ाइन आरिफ मसूद साहब ने बना दिया था, जो हुकूमत को पेश किया। 2003 में अप्रूव हुआ। अप्रूव होने के बाद 2004 में इस पर काम शुरू हो गया और 23/5/2007 को इसकी इनॉग्रेशन वतन पाकिस्तान के जो सदर थे जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने की इसकी इनॉग्रेशन। और गालिबन इसको 4 साल लगे इस पूरे हिस्से को बनने में। तो मोनूमेंट की हिस्ट्री के बारे में आपको मैंने बताया। बड़ी इंजॉयबल और बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। आप आएंगे तो विज़िट करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि एक तो मौसम इस्लामाबाद का वैसे ही बहुत अच्छा होता है और इसका माहौल भी बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट भी ऐसा है। खुली आबो हवा, आप कह रहे हैं कि फ़िज़ा भी अच्छी, आबो हवा भी अच्छी, लोग भी अच्छे। और इधर के जो मनाजिर हैं बहुत दिलकश मनाजिर हैं। आप खड़े होंगे तो पहाड़ियों के व्यूज़ यहाँ से दामने को, यहाँ से आप फैसल मस्जिद और दीगर मनाजिर आपके आंखों के सामने ऐसे होंगे कि जिस तरह आपके पास मौजूद हैं। ये तो इसकी मैंने आपकी तारीख बताई, मोनूमेंट की हिस्टोरिकल प्लेस बताई। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका विज़िट कराता हूँ मोनूमेंट का। ये साइड है इसकी बैक साइड की जो जाती है इस्लामाबाद की वाली साइड पे, और इसकी बैक साइड पे सिटिंग प्लेस है। ये इसका डाउन स्टेयर है। यहाँ से आप नीचे उतरेंगे तो आगे तक इसकी यानी कि इसका रकबा इतना बड़ा कि आप इसके गेट से लेकर और यहाँ तक तकरीबन आपको 7 से 10 मिनट का टाइम लगेगा पैदल वॉक पे। नॉर्मल जो आपके कदम होते हैं उसको यूज़ करते हुए अगर आप एंटर हो तो इतना ही टाइम लग जाएगा। ये व्यू है नीचे डाउन स्टेयर का। पब्लिक प्लेस है, फैमिलीज आती रहती हैं, विजिटर आते रहते हैं, सेहत से लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं जो आप समझ रहे टाइल है या मार्बल है, जबकि ये स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। और ये व्यू इसका गेट के एंट्रेंस से कि आपकी लेफ़्ट साइड पर आएगा। बैक साइड सिटिंग प्लेस है। ग्रीनरी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है, अच्छे पौधे लगे हुए हैं खुशबूदार। और ये आप देख रहे हैं कि शबनम के ड्रॉप्स आपकी आंखों के सामने हैं। ये भी हिस्सा मोनूमेंट की फ्रंट साइड पर है। ये आपको मैंने दूर से व्यू इसलिए दिखाया कि आपको पता लगे कि ये दूर से भी ऐसे ही है और अंदर से भी ऐसे ही है, ठीक है। और इसकी फ्रंट बैक जो लोकेशन है वो आपको इस तरह कुछ नज़र आएगी। ये इस्लामाबाद व्यू है। और जो डाउन स्टेज आ रहा है वापस कहने के सेंटोरस मॉल वाली साइड पर। तो ये रास्ता तो जाता नहीं उधर, लेकिन इसके रास्ते पे जाने के लिए आपको बैक साइड पे गुजरना पड़ेगा। जी, मौसम की खुशगवारी आपकी आंखों के सामने, खुश माहौल और ख़ूबसूरत आबो हवा का मनाजिर है, आप देख सकते हैं ये व्यू। और ये पब्लिक की एक रश जो आप देख रहे हैं, ये जगह मैं आपको बताता हूँ। ये इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं अपना नेक्स्ट पार्ट में सारी बताऊँगा कि ये जिस जगह हम जा रहे हैं ये है पाकिस्तान म्यूज़ियम। और इस म्यूज़ियम की हिस्ट्री इतनी बुलंद और इतनी स्ट्रॉन्ग है जितना पाकिस्तान बनाने वालों का इसमें हाथ शामिल है। ये जी पाकिस्तान म्यूज़ियम, और ये रियल म्यूज़ियम है क्योंकि इस पर जितनी भी अशिया पड़ी हुई हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये हमारे कायदे मिल्लत
जनाब क़ायद मोहम्मद अली जना रहमा और उनकी सिस्टर, और सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत जनाब हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। आपके सारे कहने के मफरूज़ात, आपकी अशियाए इस्तेमाल जितनी चीज़ें वो सारी अंदर मौजूद हैं। और ये इसका एंट्रेंस का रास्ता है, तो इस रास्ते से आप तभी गुजर सकते हैं कि जब इनसे इजाज़त मिलती है। इजाज़त कैसे मिलती है कि इन्होंने एंट्रेंस टिकट रखा हुआ है, स्पेशली आपके सामने ये मैं टिकट ले रहा हूँ, ठीक है। और फ्रंट बैक के टिकट के लिए आपको अपना, अगर स्टूडेंट है तो कार्ड शो करना पड़ेगा, अगर स्टूडेंट नहीं है तो आप एडल्ट एज एडल्ट सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये का टिकट ले सकते हैं। ये म्यूज़ियम का पार्ट मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में। और मैं इसके साथ साथ आपको ये बताता जाऊँ कि इसके राइट में लोक विरसा मौजूद है, लेफ़्ट में है तो बेसिकली लोक विरसा ही ऐसा ही, लेकिन लोक विरसा बैक साइड पर आता है। और लोक विरसे से पहले भी एक म्यूज़ियम, 2 म्यूज़ियम बने हुए हैं जो शक्करपड़ियाँ के रास्ते में आपको मिलते हैं, शक्करपड़ियाँ के बोर्ड के साथ। और इस रास्ते का मैं वजाहत कर दूँ आपको, अगर आप पिंडी से आ रहे हैं, रावलपिंडी से आप एंटर होते हैं फैज़ाबाद पुल से, फैज़ाबाद पुल जिस समय आप क्रॉस करते हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि नीचे लेफ़्ट वाले रोड से, तो आपने सीधे ही आना है बिल्कुल। और पहला टर्न छोड़ के दूसरे टर्न से आपके सामने बोर्ड आ जाएगा शक्करपड़ियाँ का। वो शक्करपड़ियाँ का बोर्ड जैसे ही आप टर्न करके ऊपर वापस इस्लामाबाद की आप कह रहे बुलंद पहाड़ियों को देखते हुए उससे टर्न करके ऊपर चढ़ेंगे तो सामने आपको फिर एक बोर्ड नज़र आ जाएगा कि लोक विरसे का बोर्ड होगा, शक्करपड़ियाँ लिखा होगा। उसी बोर्ड पे आपने सीधा ही रहना है। वो रास्ता जिस टाइम आप जो सीधा चलते जाएंगे तो आपके सामने कुछ होटलिंग आ जाएंगी, होटलिंग जैसी क्रॉस करेंगे तो म्यूज़ियम आएगा, म्यूज़ियम के साथ लोक विरसा आएगा ज़रा सा आगे। लोक विरसे के अंदर ही आपको इसका मोनूमेंट का पॉइंट मिल जाएगा। जैसे पहुँचेंगे वहाँ भी टिकट रखा हुआ है, 20 रुपये का टिकट होता है जस्ट, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए फ्री में भी फ्री है और अडल्ट के लिए 20 रुपये पर हेड के हिसाब से। आप टिकट लेके अंदर आ जाएंगे, जैसे अंदर आएंगे तो आपके सामने स्टेयर्स वगैरह जो मैंने आपको दिखाई, और ये मैं दोबारा आपको ये मनाज़िर दिखा रहा हूँ क्लियर करके, जो मैंने आपको शुरू में थोड़े बहुत दिखाया। तो ये मनाज़िर हैं इसके, 1 2 3 4 पिलरों पे बड़े, देखिए ये 4 बड़े पिलर हैं और इसी तरह इसके 4 छोटे सतून हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन आरिफ मसूद साहब ने बनाया। कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो उनसे भी इंटरव्यू करेंगे कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया, कैसे आया। उम्मीद है आपको मोनूमेंट की हिस्ट्री सुनकर मज़ा आया होगा, कैसे बनी, कब बनी और किसके दौरे हुकूमत में बनी, और बनाने वाले भी वही थे जिनके दौर में ये चीज़ तैयार हुई। ये मनाजिर आपको मैं दिखा रहा हूँ जिस पे कोटेशन हुई हुई है नामा इकबाल की, और उनकी तस्वीर लगाई हुई हैं क़ायद-ए-आज़म में, और क़ायद-ए-आज़म की बहन फ़ातिमा अली जना आपकी भी वो बनाई गई है। ये बताता है मसावात का रास्ता, भाईचारे का रास्ता, यूनिटी, डिग्निटी, इन सब दीवारों में आपको कूट के नजर आएंगी। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको म्यूज़ियम का हिस्सा और म्यूज़ियम लोक विरसा इन सब के पॉइंट्स बताऊंगा। अंदर बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ें पड़ी थी, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और मेरी वीडियो के साथ। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।